हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सुमन राय पर, जिसका उद्देश्य है भारत को जानो और दुनिया को पहचानो। आप सभी के लिए लेकर आई हूं मैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने संयुक्त स्नातक स्तर 2020 परीक्षा के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इस परीक्षा के माध्यम से विभिन्न ग्रुप बी और सी सरकारी नौकरी में 6506 रिक्त पद भरे जाएंगे। बहुत से स्टूडेंट्स जानकारी के अभाव में इस तरह की परीक्षाओं से वंचित रह जाते हैं, तो ऐसे इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ महत्वपूर्ण तारीख और अन्य डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं। इसमें विशिष्ट योग्यता के साथ विभिन्न पदों के लिए आयु सीमा अलग अलग होती है। ऑनलाइन आवेदन 31 जनवरी 2021 को बंद होगी तथा ऑफलाइन आवेदन की तारीख 2 फरवरी 2021 है। इसके लिए कंप्यूटर बेस्ड टीयर 1 एग्जाम 29 मई से 7 जून 2021 के बीच होगा। यह परीक्षा 4 चरणों में संपन्न होती है। आइए मैं आपको इस परीक्षा के नियमों से अवगत कराती हूँ। एसएससी सीजीएल के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार की आयु 18 से 32 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वहीं पीडब्ल्यूडी, एससी, एसटी और महिलाओं के लिए विशेष आयु छूट का प्रावधान है। हम बात करें शैक्षिक योग्यता की, तो उम्मीदवारों के पास किसी एक मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक अर्थात ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। वहीं अलग अलग पदों के लिए शैक्षिक योग्यताएं भी निर्धारित किए गए हैं, जैसे जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ 12वीं में गणित विषय में 60% मार्क्स अवश्य होना चाहिए। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, इन पदों के लिए कॉमर्स और बिजनेस मैनेजमेंट क्षेत्रों से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, जिसमें बीकॉम, एमबीए, सीए, सीएस इत्यादि होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि एसएससी सीजीएल की परीक्षा सरकारी संस्थानों में नौकरी करने के लिए एक बेहतरीन कैरियर विकल्प है। तो आइए हम बात करें इसके रूल और रेगुलेशन की तथा सिलेबस की, कि इस परीक्षा को कैसे संपन्न कराया जाता है कर्मचारी चयन आयोग द्वारा। कर्मचारी चयन आयोग 4 चरणों में सीजीएल की परीक्षा कराती है, जिसमें पहले और दूसरे चरण की परीक्षा बहुविकल्पीय प्रणाली से कंप्यूटर बेस्ड होती है। वहीं तीसरे चरण की परीक्षा पेन और पेपर पर लिखित होती है। चौथे चरण में छात्रों के डेटा एंट्री स्पीड का टेस्ट होता है। तो आइए हम बात करते हैं टीयर 1 परीक्षा की। एसएससी सीजीएल परीक्षा का पहला चरण कंप्यूटर बेस्ड होता है, जिसमें 100 प्रश्न होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के होते हैं। इसके लिए छात्रों को 60 मिनट का समय दिया जाता है। इस टेस्ट में गलत उत्तर होने पर 0.5 अंक काट लिया जाता है। इसमें विषय होते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसमें प्रश्नों की संख्या होती है 25 और अंक होते हैं पूरे 50। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, जिसमें प्रश्नों की संख्या होती है 25, अंक होते हैं 50। गणित अर्थात मैथमेटिक्स, जिसमें प्रश्नों की संख्या होती है 25 और अंक होते हैं 50। अगला है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें प्रश्नों की संख्या होती है 25 और अंक होते हैं 50, अर्थात कुल प्रश्नों की संख्या होती है 100 और अंक होते हैं 200। पहले टीयर में पास होने वाले छात्र ही दूसरे चरण की परीक्षा में शामिल होते हैं, अर्थात टीयर 2 में शामिल होने के लिए आपको टीयर 1 को क्वालिफाई करना आवश्यक होता है। टीयर 1 में पास होने वाले छात्र ही दूसरे चरण की परीक्षा में शामिल होते हैं। यह परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड होती है। इस टेस्ट में प्रत्येक विषय के लिए 2 घंटे का समय होता है। इस परीक्षा में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन विषय से 200 प्रश्न पूछे जाते हैं। वहीं गणित, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग सेक्शन से 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस परीक्षा में इंग्लिश सेक्शन में गलत उत्तर देने पर 0.25 अंक और गणित, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग सेक्शन में गलत उत्तर देने पर 0.5 अंक काट लिया जाता है। आइए देखते हैं। गणित में प्रश्नों की संख्या होती है 100 और अंक होते हैं 200 और समय होता है 2 घंटे। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, प्रश्नों की संख्या होती है 200, अंक होते हैं 200 और समय होता है 2 घंटे। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, प्रश्नों की संख्या होती है 100, अंक होते हैं 200 और समय होता है 2 घंटे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, प्रश्नों की संख्या होती है 100, अंक होते हैं 200 और समय होता है 2 घंटे। आइए बात करते हैं टीयर 3 की। जो स्टूडेंट टीयर 2 पास कर लेते हैं वही टीयर 3 के लिए एलिजिबल होते हैं।
यह टेस्ट पेन और पेपर की मदद से लिखित होता है, जिसमें छात्रों की भाषा कुशलता, व्याकरण, शब्दावली के ज्ञान की जांच होती है। इसमें 60 मिनट के समय में पत्र लेखन और निबंध लेखन करना होता है। यह परीक्षा 100 अंक की होती है। टीयर 3 में पास होने वाले छात्र टीयर 4 में सम्मिलित होते हैं और यह परीक्षा छात्रों के कंप्यूटर कौशलता का परीक्षण होता है, जिसमें डेटा एंट्री स्किल टेस्ट और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। बता दें कि टैक्स असिस्टेंट के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार डेटा एंट्री टेस्ट देते हैं, वहीं कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इंस्पेक्टर, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर आदि के पद के आवेदन करने वाले उम्मीदवार ही देते हैं। और टीयर 4 की परीक्षा के पश्चात आपके सामने होगा आपका सुंदर भविष्य। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपनी तैयारी को एक नई दिशा देंगे। और अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सके। तो चलिए चलते हैं एसएससी सीजीएल 2020 के फॉर्म फिलअप करें और अपनी तैयारी में लग जाएं। इस विषय में अधिक जानकारी तथा एसएससी सीजीएल के सिलेबस को पढ़ने के लिए जुड़े रहे मेरे चैनल सुमन राय के साथ। इसके लिए मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, क्योंकि कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ये एक नए स्ट्रेन के साथ आ रहा है। तो अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और अपनी तैयारी में जुटे रहें। धन्यवाद दोस्तों।